नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेन पांडे स्वागत करता हूं आप सबका नमस्ते गुरुजी क्लासेस में। दोस्तों, आज सबको पता है कि आज मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। दिनांक 8 जनवरी से सुबह और शाम का जो शिफ्ट है वो एमपी पुलिस का चल रहा है। परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सर्वर की भी कोई खास समस्या नहीं है। किसी भी विद्यार्थी ने कोई खास समस्या या खास कंप्लेन अभी तक जाहिर नहीं की है, अर्थात परीक्षा सही तरीके से चल रही है। कोविड काल का दौर है, इसलिए आपको थोड़ा सुरक्षा बरतना होगा, लेकिन परीक्षा अपने निर्धारित समय पर निर्धारित तरीके से ही चल रही है। तो जो सिलेबस की बात है, उसने मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा ने भी अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई भी सिलेबस में बड़ा बदलाव नहीं किया है। तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान, गणित और विज्ञान के सवाल वो पिछली बार की तरह ही पूछ रहा है। यहाँ पर जो गणित और रीजनिंग है, ये एक्चुअली में मिश्रित होता है। 30 नंबर की गणित और विज्ञान दोनों मिलाकर पूछा जा रहा है। कभी विज्ञान के क्वेश्चन को ज़्यादा कर देगा, कभी गणित के क्वेश्चन को थोड़ा सा कम कर देगा, और तर्क शक्ति में भी गणित के क्वेश्चन वो डाल रहा है। हमेशा की तरह व्यापम और मुख्य रूप से एमपी पुलिस के पेपर में तर्क शक्ति यानी रीजनिंग में भी मैथ के सवाल डाल रहे हैं। जिनकी मैथ स्ट्रांग है उनकी रीजनिंग भी स्ट्रांग होती है, ये बात हम लोग हमेशा से जानते आ रहे हैं। सामान्य ज्ञान में एमपी जीके का वेटेज फिर से एक बार बढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा है, इसलिए एमपी जीके का वेटेज बढ़ना लाजमी है। आइए हम उन टॉपिकों के बारे में जानते हैं जहां से इस बार परीक्षा में सवाल बन रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं नमस्ते गुरुजी क्लासेस में आपको लगातार इस तरह के वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। तो जो गणित के सवाल हैं उनमें से पहला सवाल सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो औसत, हमेशा औसत से सवाल बन रहे हैं। प्रतिशत बेस से भी सवाल, लाभ हानि, यानी सारे टॉपिक जो पुलिस की परीक्षा में सिलेबस में दिए गए हैं गणित में, उन सवाल को कवर किया गया है। गणित जो रीजनिंग में भी आ जाती है और मैथ में भी आ जाती है। अनुपात रेशियो से सवाल ज़्यादा बन रहे हैं। रेशियो से लगभग 4 सवाल बने हैं। एक दोस्त ने हमें अभी ये जानकारी दी है। अंक गणित, डेटा संख्या यानी डीआई से सवाल बन रहे हैं। वृत्त से, पाई चार्ट से सवाल बन रहे हैं। लेगोरिथम से सवाल बन रहे हैं, लघुगणक से। इसके अलावा क्रमचय और संचय से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी सवाल बन रहे हैं। एक जो सवाल निकल के आया है, सबसे ज़्यादा सवाल एक दोस्त ने बताया है कि प्रॉफिट और लॉस एवं रेशियो, प्रॉफिट लॉस रेशियो और एवरेज से सवाल ज़्यादा बन रहे हैं। ये हमेशा की तरह आ रहा है। इसके अलावा जो पाई चार्ट के भी सवाल होते हैं, है ना, और घड़ियों पर आधारित सवाल, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल और प्रोबेबिलिटी का सवाल भी देखने को मिला है। अगर अन्य बात करें तो रेखा और रेखांकन सरलीकरण, ये एडवांस मैथ का टॉपिक हो जाता है, यहाँ से भी सवाल हैं। टाइम एंड वर्क के भी सवाल अच्छे खासे पूछे गए हैं। वॉल्यूम और सतह, वॉल्यूम और सतह से यानी 3D डायग्राम और 2D डायग्राम के जो सवाल बनते हैं। समय और दूरी से 3 सवाल आज देखने को मिले हैं। ऊंचाई और दूरी से भी सवाल देखने को मिले हैं। सरल चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जो मैथ आपकी थी लगभग 30 नंबर की थी आज, और रीजनिंग का जो टॉपिक था वो 35 से 40 के आसपास मर्ज कर रहा है। अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, फिर भी दिए गए जानकारी के अनुसार मैं आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूं कि जो रीजनिंग है उसमें मैथ के भी सवाल डाले जा रहे हैं। इसके अलावा डीआई जो रीजनिंग का भी टॉपिक है और मैथ का भी टॉपिक हो जाता है। नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तार्किक विचार, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा पर्याप्त वाले जो सवाल होते हैं, डाटा सफिशिएंसी वाले सवाल भी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिला के आपका जो मैथ और रीजनिंग है तो 30 नंबर की मैथ जो 30 से 35 तक वेरी कर रही है, और 35 से 40 तक वेरी कर रही है आपकी रीजनिंग। इसके अलावा जो सवाल बन रहे हैं वो जीके के सवाल बन रहे हैं, और हमेशा की तरह जीके में एक बार फिर से मध्य प्रदेश से जीके पर्याप्त बन रहे हैं, यानी एमपी जीके का सवाल पर्याप्त पूछा जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश की सामान्य मानचित्र की जिनके पास जानकारी है उनके सवाल ज़्यादा सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, पर्वत पठार, यहाँ से सवाल बनते आ रहे हैं हमेशा से। नदियाँ, मिट्टी,
इसके अलावा वर्षा कृषि खनिज, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, मंदिर, किले, महल, स्थान, पर्यटन स्थल से सवाल बन रहे हैं। पर्यटन स्थल जैसे कि अमरकंटक हो गया, आपका धौलावीरा हो गया, जो गुजरात का, ये सवाल बना है। कौन क्या कहाँ है, प्रमुख व्यक्ति पूछे जा रहे हैं, अर्थात कौन सा व्यक्ति, ये करंट का टॉपिक हो गया। जैसे कि किस व्यक्ति, किसी आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछ लिया। इस तरह के सवाल भी देखने को मिल रहे हैं। स्पोर्ट के सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी जो करंट अफेयर्स है वो अपडेट, मतलब वर्तमान की करंट अफेयर्स के जो करंट के विषय हैं उनमें प्रमुख व्यक्तियों के नाम आपको पढ़कर जाना है। कैपिटल राजधानियों से भी सवाल बन रहे हैं, मंदिर मस्जिद से सवाल बन रहे हैं, और स्पोर्ट का सवाल बन रहा है। ओलंपिक भी दोस्तों आप तैयार करके जाइएगा। हालांकि अभी तक ऐसा कोई सवाल हमको ओलंपिक का मिला नहीं है, पर खेल कूद आप तैयार करिएगा। इसी तरह मैं आपके पास जानकारी के अन्य वीडियो लाते रहूँगा। तब तक आप पढ़ाई करिए दोस्तों, मस्त घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जम कर पढ़ाई करिए। और जो कट ऑफ है जनरल वालों के लिए मिनिमम अभी 80 मान कर चलिए। जनरल वालों को कम से कम 75 पार नंबर लाना पड़ेगा। अभी हम ऐसा एक बता सकते हैं, एग्जैक्ट ऐसा अभी कुछ नहीं है, पर ये मान के चलिए कंपटीशन ज़्यादा है तो 75 प्लस स्कोर कट ऑफ का जनरल का जाएगा। अन्य जानकारी यदि मिलती है मेरे पास तो मैं शीघ्र लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए घर पर और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।